से अपने पेरेंट्स को और भाई को कांग्रेस करना। थैंक्स मैम। देखो बच्चों, इसके भाई की तरह आपने भी फ्यूचर में क्या करना है वो तय किया होगा। आपको फ्यूचर में कौन सा एम अचीव करना है वो तो आपको पता ही होगा। तो बताओ तो मुझे कौन कौन क्या क्या बनना चाहता है। मैम, मैं बड़ी होकर एक बिजनेस वुमन बनना चाहती हूँ। मैं अपना बिजनेस क्लॉथ इंडस्ट्री में एक बड़े शहर जैसे पुणे में खड़ा करना चाहती हूँ। मैम, मैं बड़ी होकर एक बहुत बड़ी हार्ट सर्जन बनना चाहती हूँ और मुंबई जैसी बड़ी सिटी में अपना खुद का हॉस्पिटल खोलकर सेटल होना चाहती हूँ। मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं नागपुर जैसे बड़ी सिटी में हॉस्पिटल खोलकर सेटल होना चाहती हूँ। मैम, मैं बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ और पुणे जैसी बड़ी सिटी में काम करना चाहता हूँ। मैम, मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ और कोलकाता में सेटल होना चाहती हूँ। मैम, मैं बड़ा होकर एक डेंटिस्ट बनना चाहता हूँ और पुणे जैसी बड़ी सिटी में अपना एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। मैम, मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ और बाहर के नेचर पे कुछ रिसर्च करना चाहती हूँ। मुंबई और पुणे जैसे सिटी में जाकर अपने फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैम, मैं एस्ट्रोनॉटिक इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ और बेंगलोर सिटी के बड़े रिसर्च सेंटर में काम करना चाहती हूँ। मैम, मैं बड़ा होकर फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ और फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ। मैम, मैं बड़ा होकर कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता हूँ और अपने गांव की प्रगति के लिए अपने गांव में ही काम करना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या नाम क्या है तुम्हारा? जीवन। देखो बच्चों, आप सभी में से एक तो ऐसे निकला जो गांव के लिए कुछ करना चाहता है, गांव की प्रगति के लिए योगदान देना चाहता है। बच्चों, अनजाने में हम हमारे टॉपिक तक पहुंचे गए हैं। हमारा आज का टॉपिक है बढ़ता शहरीकरण और उसका गांवों पर होने वाला प्रभाव। बच्चों, आप सभी बड़े होकर उच्च शिक्षा के लिए शहर जाना चाहते हो। शहर जाकर अपना जीवन वहीं पर बिताना चाहते हो। आगे आने वाली बहुत पीढ़ियां शहर में ही बसती जा रही है। इसके कारण हमारे गांव सूने पड़ते जा रहे हैं। गांव में कोई खेती नहीं करता है, कोई पशुपालन नहीं करता है। इससे हमारे गांव की प्रगति कैसे होगी? ये हुआ गांव का नुकसान, पर साथ ही साथ शहर का तो कुछ अलग ही नुकसान है। शहरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण शहर में बहुत गंदगी फैल रही है। वहाँ पर होने वाला प्रदूषण बहुत ही बड़ी मात्रा है और उस प्रदूषण के कारण शहर में होने वाले लोगों के लिए वो बहुत बड़ी समस्या ही बन गई है। बच्चों, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत ही गंभीर और बड़ी समस्या होगी। बच्चों, आप समझ गए होंगे कि बढ़ता शहरीकरण गांव पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। तो हम इस टॉपिक के बारे में अगले पीरियड में चर्चा करेंगे। अरे जीवन, तुम गाँव में रहकर क्या करोगे? हाँ, ये तो गाय में सो के सामने कंप्यूटर लगाकर पीछे गोबर उठाता ही रहेगा। अरे तुम सभी क्या कह रहे हो? उसका कहना बिल्कुल सही है। तुम सिर्फ खुद का स्वार्थ देख रहे हो। मेरे जाने दो, मैं भी यहाँ पर गाँव में रहकर चलो जाने दो। जीवन, तुमने जो मुद्दा उठाया है वह बिल्कुल सही है। अगर सब लोग गांव छोड़कर जॉब के लिए शहर चले जाएंगे, ऐसे तो हमारे गांव सूने पड़ जाएंगे। ऐसे तो हमारे गांव का नाम निशान मिट जाएगा। हम सबको मिलकर इस बारे में कुछ करना होगा। हम क्या कर सकते हैं? पर हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। कल ही मैंने न्यूज चैनल पर न्यूज देखी कि वहाँ पे बताया था कि हमारे देश में प्लास्टिक को सरकार ने बंद कर दिया है। फिर भी हमारे देश में प्लास्टिक का यूज हो रहा है। इससे बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है। तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? इसके बारे में हम सरपंच चाचा के पास चर्चा करने के लिए जाते हैं। नमस्ते सरपंच काका। नमस्ते बच्चों, बैठो। आजा कैसे? काका, हमें आपसे कुछ चर्चा करनी थी। हाँ, कहो। काका, आज हमारी कक्षा में जब मैडम ने अपने भविष्य के बारे में पूछा, तब लगभग सभी बच्चे बड़े शहरों में पढ़कर वही सेटल होना चाहते हैं एवं वही अपनी आगे की जिंदगी जीना चाहते हैं। परंतु हम लोगों के ऐसे करने से गांव सूना पड़ जाएगा और गांव की प्रगति रुक जाएगी। हाँ बच्चों, आजकल सभी युवक पढ़ाई हेतु शहरों में जाते हैं, वहाँ पर ही बस जाते हैं। गांव में सिर्फ बूढ़े लोग ही रहते हैं जिन्हें नई टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। गांव तक कोई सुविधाएं नहीं आती। गांव में कोई खेती नहीं करना चाहता। गांव में कोई जानवर संबंधित व्यवसाय नहीं करना चाहता। अगर ऐसा ही होता रहा तो बूढ़े लोगों के बाद गाँव में कोई नहीं रहेगा, किसी को भी अनाज भी नहीं मिलेगा। इसीलिए इसी संबंध में हम सभी स्टूडेंट्स मिलकर
और छोटे पैमाने पर एक प्रयोग करना चाहते हैं। इसलिए हम आपके पास चर्चा करने के लिए आए हैं। हाँ कहो। काका, हमारे देश में प्लास्टिक बंद कर दिया है, फिर भी हमारे देश में प्लास्टिक का यूज बहुत सारा हो रहा है, तो इसकी वजह से बहुत सारा गंदगी फैल रही है। इसी संबंध में हम चाहते हैं कि सभी के घरों में पुराने जीन्स, कपड़े, लड़कियों के स्कर्ट, सूती साड़ियाँ होती हैं, इन्हें हम जमा करें और इनमें से अच्छा भाग काट कर से विभिन्न प्रकार की थैलियाँ, विभिन्न प्रकार डिजाइन वाली थैलियाँ बनाएं और इससे हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी होगी। अगर ये थैलियाँ हम शहर में बेचते हैं तो हमें आमदनी भी मिलेगी और सामाजिक कार्य में योगदान भी होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। इसके लिए जो भी आपको जरूरत पड़ेगी वो आपको ग्राम पंचायत से दी जाएगी। अब हम हमारा काम शुरू करते हैं। चलो। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर और मजबूत है। ये तो सालों साल टिकेंगे। सरपंच काका, अब हम ऐसे ही हर प्रकार की 20-20 थैली सिरकर शहरों में बेचेंगे। काका, ये लीजिए पैसे। हमने जो शहरों में थैलियाँ बेची थी उनसे हमें बहुत सारा प्रॉफिट हो गया है और हमें नए ऑर्डर भी मिल गए। जो नए ऑर्डर है ना, इन पैसों से हम उन ऑर्डर पूरी करेंगे। सच में बच्चों, तुम लोगों ने कमाल कर दिया। मुझे सब पर गर्व है। हाँ काका, यदि इसी तरह हर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव के लिए काम करे तो गांव की उन्नति होगी। जैसे इंजीनियर अपने गांव के विकास कार्य में मदद करे और सीए अपने गांव के लोगों को फाइनेंस के लिए गाइड करे और डॉक्टर अपने आजू बाजू के गांव के लोगों को इलाज कर सके। इसी तरह हम हमारे गांव के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हम हमारे गांव में शहरों की तरह छोटे मल्टीप्लेक्स बना सकते हैं जिसमें बच्चों के खेलने के लिए छोटी छोटी जगह हो, छोटे छोटे मॉल बनाए जाए, कई छोटी बड़ी प्रकार की दुकानें हो, लेडीज मेंस पार्लर हो, MSc IT क्लासेस हो। इसी तरह हमारे गांव को तो फायदा होगा ही, साथ में हमारे आसपास के गांवों को भी फायदा होगा, जिससे हमारे गांव को बहुत बड़ी मात्रा में आमदनी मिलेगी।